साल 2007, मौका वर्ल्ड कप, जगह वेस्ट इंडीज, नतीजा पहले ही दौर में टीम इंडिया बाहर। टीम इंडिया को रंगीन कपड़ों की क्रिकेट में यह सबसे बड़ा झटका लगा था। बांग्लादेश से मिली हार के बाद हाहाकार मच गया था। आखिरकार टीम बदली गई, कप्तान बदला गया, कोच बदला गया और 4 साल के अंदर टीम इंडिया 2 फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन बन गई। साल 2021, मौका T20 वर्ल्ड कप, जगह दुबई, नतीजा पहले ही दौर में बाहर होने की कगार पर टीम इंडिया। 14 साल गुजर गए। टीम इंडिया नाकामी, हार और मायूसी के उस मोड़ पर फिर आ खड़ी हुई है जहां टीम इंडिया को फिर से बदलने, बनाने और संवारने का वक्त आ गया है, क्योंकि इतिहास खुद को खुद से नहीं लिखता, उसे लिखना पड़ता है। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। वो कहते हैं ना, द डे आफ्टर, द आफ्टरनून आफ्टर, द इवनिंग आफ्टर। भाई मैच हारे एक दिन हो चुका है और यह भी आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर यह भारत। हाँ, इफ्स एंड बट्स हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए तो शायद भारत सेमीफाइनल जाएगा। लेकिन आज हम इस शो में बात करेंगे हार की वजहें, आगे क्या होगा, ये बहानेबाजी क्यों हो रही है, कई सारे सवाल हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह खास मेहमान रहेंगे, फॉर्मर इंडिया कैप्टन, वर्ल्ड कप विनर सुनील गावस्कर रहेंगे। और सनी भाई इस वक्त चूंकि दुबई में है तो बड़ा जरूरी होता है वहां के हालात का जायजा लेना, क्योंकि ये तो आप सुन चुके हैं, विराट कोहली ने परसों कहा था कि जो भारत की टीम है वो आउटसाइड नॉइज, यानी कि हम और आप जैसे लोग क्या बोलते हैं उसको नहीं सुनती। वो कहते हैं जो लोग थोड़ी बहुत क्रिकेट जानते हैं वो ठीक है, लेकिन जो आउटसाइड नॉइज है उसको नहीं सुनती। तो सनी भाई, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि वहां पर दुबई में, चूंकि आउटसाइड नॉइज आप भी हैं, मैं भी हूं, आउटसाइड नॉइज इस हार को कैसे दे रही है? बहुत बुरी तरह से, बहुत निराशा हुई है, क्योंकि हाँ, पिछले रविवार को जब पाकिस्तान के खिलाफ हार हुई थी तो लोगों को बड़ा दुख हुआ था, पर यह आशा थी कि ये जो मैच है यहाँ पे जीत हासिल करके आगे की 3 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में आ सकते हैं। ये एक अपेक्षा थी, अपेक्षा अभी भी है, क्योंकि हो सकता है, क्रिकेट में कुछ भी होता है। पर कल के हार, और कल की हार भी बुरी हार थी। पाकिस्तान के खिलाफ भी तो जो हार थी वो बहुत खराब हार थी, क्योंकि 13 गेंदें बची थी, एक भी विकेट पाकिस्तान की गिरी नहीं थी और वो बड़ी जबरदस्त हार थी। और ये कल वाली हार न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बड़ी हार है, और इसी की वजह से यहाँ पे दुबई में बहुत सारे डिसअपॉइंटेड इंडियन क्रिकेट लवर्स है। हार भी और हार का तरीका भी, क्योंकि कल विराट ने आकर बोला ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम बहादुर नहीं दिखे। उन्होंने कहा वी वर नॉट ब्रेव इनफ व्हेन वी वेंट इन, यानी कि टीम में वो बहादुरी नहीं दिखी। अब हकीकत यह है कि बहादुरी जो है वो टीम के खिलाड़ियों को खेमे से आनी थी, लेकिन वजह क्या है कि ये खिलाड़ी बहादुर नहीं थे। बहादुरी के साथ साथ इन खिलाड़ियों ने स्किल भी तो नहीं दिखाई। Today. All guns rising. Now there's a fielder. What can be chased down? Not much timing on that. The catch this time is. गुस्सा है, मायूसी है, हार है। Oh, well. Yeah, he got it. हाहाकार है। Ball in, thank you, Adam. सब है, सब कुछ है, बस रन नहीं है। Straight into the hands of Martin Guptill. विकेट नहीं है, जीत नहीं है, जज्बा नहीं है। Taken to Martin Guptill underneath it, safe pair of hands. बातें हैं, अब बातों का क्या? Quite bizarre. I mean, I thought we were, to be very honest, very brutal up front. I don't think we were brave enough with the bat or ball. I mean, with the ball, obviously, we didn't have much to play with. But we were just not brave enough in our body language when we entered the field. And New Zealand had better intensity, better body language, and they created pressure on us from the first over onwards, really, and continued that through the innings. And every time we felt like we want to take a chance, we lost a wicket.
एक और हार आ गई खाते में। पाकिस्तान से हारे थे तो लगा था कि पड़ोसियों का तुक्का चल गया और टीम इंडिया का एक खराब दिन आ गया, लेकिन न्यूजीलैंड ने कमियों की परतें उधेड़ कर रख दी। साबित कर दिया कि जिस तरीके और तेवरों के साथ T20 क्रिकेट में टीम इंडिया खेल रही है, वो तो दुनिया कब की खेलकर 50-50 की चैंपियन बन चुकी थी। टीम इंडिया भी 50-50 में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, T20 में भी बनी थी, लेकिन बनी थी और फिर बनेगी में बहुत फर्क होता है। चलिए आपको इस फर्क का फासला दिखाते हैं। कहते हैं कि कई बार आंकड़े सच का आईना नहीं होते, लेकिन जो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि टीम इंडिया का सच में कितना कड़वा है। पहले मैच में पावर प्ले के बाद इंडिया का स्कोर था 3 विकेट पर 36 रन और दूसरे मैच में पावर प्ले के बाद 2 विकेट पर 35 रन। ये वो वक्त होता है जब बल्लेबाजी गेंदबाजी के धुएं उड़ाकर रख देती है, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है। टीम इंडिया का बैटिंग औसत है 18.64 और बॉलिंग औसत है 131.50। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में तो हद ही हो गई। बड़े बड़े बल्लेबाज आए और चले गए, और जानते हैं डॉट बॉल कितनी खेल गए? 54, यानी पूरे के पूरे 9 ओवर। 70 गेंदें तो बिना चौके के ही निकल गई। आपको एक और शर्मनाक आंकड़ा बता दें कि इस वर्ल्ड कप में भारतीय गेंदबाजों ने 129वीं गेंद पर पहला शिकार किया। खैर छोड़िए, वर्ल्ड कप में प्रयोगों की पाठशाला चल रही है जनाब। पाठशाला पल भर में पूरे के पूरे टॉप ऑर्डर का बैटिंग ऑर्डर बदल जाता है। छठे गेंदबाज को लेकर हार्दिक पर सवाल पूछो तो कप्तान साहब उनकी फिटनेस रिपोर्ट को हरी झंडी देकर फौरन कहते हैं कि करने को तो मैं भी 2 ओवर कर लूंगा, जो मन चाहे कर लीजिए। दिल दुखता है क्योंकि ये टीम इतनी भी नाकारा नहीं है जितनी पूरी दुनिया ने खिल्ली उड़ा रखी है, और इसकी वजह है जिद, जीत की नहीं मनमाने फैसलों की। आज तक ब्यूरो। सनी भाई, तैयारी आप वर्ल्ड कप की कर रहे थे, आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे, तैयारी कुछ और खिलाड़ियों के साथ कर रहे थे, लेकिन एंड में जैसे 2019 वर्ल्ड कप में हुआ था, अब उन खिलाड़ियों को छोड़ के बाकी खिलाड़ी ले गए। दुनिया भर जो है वो राइट आर्म लेग स्पिनरों से विकेटें ले रही है। आपने पहले चहल को यहां छोड़ दिया, चहर ले गए, लेकिन वो भी बाहर बैठे हैं। ये मजबूरियां क्या भारतीय टीम की डाउनफॉल की वजह है? बिकॉज हार्दिक को खिलाना एक मजबूरी थी, फिटनेस एक मजबूरी थी, चूंकि वो पता नहीं फिट थे कि नहीं, जडेजा को खिलाना एक मजबूरी थी। ये मजबूरियों में फंस तो नहीं गए? जी देखिए, मजबूरी नहीं थी ये तो, क्योंकि रविंद्र जडेजा जिस तरह से आईपीएल खेल रहे हैं, जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में उनका फॉर्म रह चुका है, उनको तो खिलाना ही था। आप इनकी जगह और किसको खिलाते? दूसरा जो स्पिनर खेलना था वो सबको पता था कि ये जो वरुण चक्रवर्ती है वो मिस्ट्री बॉलर है, वो कुछ करके दिखा सकते, तो उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं, पर उन्होंने खराब गेंदबाजी भी वैसी की नहीं। तो ये नहीं कह सकते कि आप 3 स्पिनर के साथ क्या जा सकते थे? हाँ, शायद जा सकते थे, पर आप गए नहीं, क्योंकि आपके पास आपकी जो बल्लेबाजी थी वो आपकी थोड़ी सी डगमगाती बल्लेबाजी थी। पहले मैच में हमने देखा और दूसरे मैच में भी वैसा ही हुआ, और इसी की वजह से आपने हार्दिक पांड्या को नंबर 6 पर लिया कि जो बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, कुछ रन बना सकते हैं। वो उनसे आशाएं थी कि वो थोड़ी सी लंबी पारी खेलेंगे, मतलब जहां 7-8 ओवर खेलकर वो 60-70 रन बनाएंगे, पर वैसा हुआ नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो नॉकआउट जैसी मैचेस होती है ना, उसमें और लीग मैचेस में बहुत फर्क होता है। आप आईपीएल भी देखिए, जो सब खिलाड़ियों को पता होता है कि मेरे पास 14 मैचेस है, 14 मैचेस में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बल्ला घुमाओ, बिल्कुल मतलब मन में कुछ सोचे बिना फटाफट खेलते हैं, नेचुरल गेम खेलते हैं। जब वही बल्लेबाज जब आईपीएल के नॉकआउट में आते, एलिमिनेटर में आते, आप देखिए किस तरह से खेलते, बड़े संकोच के साथ खेलते, बड़े डाउट के साथ खेलते कि अभी मैं आउट हो गया तो मैं क्या करूं, कैसे हो सकता है। तो यही हो रहा है, कल के मैच में यही हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के जो गेंदबाज थे उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, यहाँ पे भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, पर वो जो हेजिटेशन जो हमें दिखा कल के मैच में,
वो इसी की वजह से था, क्योंकि ये तो एक नॉकआउट मैच जैसी थी। क्योंकि शायद अगर ये ये भी है मैच सनी भाई कि इससे फायदा भी हो सकता है। कहते हैं ना कभी कभी एक ब्लेसिंग डिसगाइज होता है कि शायद भारत को टेम्पलेट जो नहीं बदल रहे थे T20 वो बदलने का मौका मिले, क्योंकि ऐसे जैसे सनी भाई ने कहा ऐसे चलता रहेगा तो फिर अगले साल एक और वर्ल्ड कप आएगा, हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, बुमराह ने बात की थी बायो बबल की, फैटिग की, और चूंकि सनी भाई खुद बायो बबल में इतना रहे हैं, क्वारंटीन में रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बायो बबल में कितनी देर रही है टीम, ये फैक्ट है, आसान नहीं है, ये मेंटली बड़ा चैलेंजिंग है। लेकिन अगर मैं इस साल की बात करूं तो जब आईपीएल शुरू हुआ, आईपीएल के बाद चूंकि आईपीएल को बीच में रोक देना पड़ा तो खिलाड़ी 20-25 दिन अपने घर पे थे। उसके बाद जून में भारत के खिलाड़ी गए इंग्लैंड, पहला एक टेस्ट मैच हुआ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हार गए, 21 दिन की छुट्टी मिल गई, 21 दिन की छुट्टी मिल गई। उसके बाद वो वापस आए, 1 अगस्त से जो सीरीज शुरू हुई इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें बायो बबल नहीं था, उसमें बायो बबल नहीं था। आपको याद है ना वो बुक रिलीज हुई थी जहां पर सारे लोग घूम रहे थे, तो उसमें बायो बबल नहीं था। फिर जब मैनचेस्टर इन्होंने खेलने से मना किया तो वहां से रातों रात ये दुबई आए, क्योंकि फ्रेंचाइजीज जो थे वो चाहते थे आप पहले क्वारंटीन करें, फिर उसके बाद आप बायो बबल में जाएं, उसके बाद ये वर्ल्ड कप हो। इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों ने मना कर दिया था आईपीएल खेलने से, उन्होंने कहा बायो बबल है, क्या करें। आज इंग्लैंड की टीम टॉप पे है। ब्रेक लेने का वक्त है, ब्रेक के बाद भी सनी भाई मेरे साथ रहेंगे, लेकिन जाते जाते एक बार फिर बता दूं कि एक ऐसा मंच जहां आप अपनी बात खुद रखते हैं वो है स्पोर्ट्स तक, हमारा यूट्यूब चैनल। और हार की वजह हम तलाश रहे हैं, द ग्रेट सुनील गावस्कर भी बता रहे हैं, आपके जहन में क्या है, आप भी अपनी राय रखिए। रात 9 बजे हमारा आपका एजेंडा होगा, आज का एजेंडा जिसे कहते हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर आपको सब्सक्राइब करना है। मैं लौट रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो इस वक्त इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच चल रहा है। भारत के सामने दिक्कत आप जानते हैं क्या है, 3 तारीख को आपने अफगानिस्तान से मैच खेलना है, अफगानिस्तान को हरा के, स्कॉटलैंड हरा के, नमीबिया हरा के, ये इंतजार करना है कि न्यूजीलैंड शायद हार जाए अफगानिस्तान से और नेट रन रेट में भारत को मौका मिले। फटाफट से आ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर, स्पोर्ट्स तक की ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत।